हेलो बच्चों, सोशल मीडिया पे खबर फैली है कि जेई मेंस 2026 में कैलकुलेटर मिलेगा। लेकिन सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। चलते हैं समझते हैं। एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के जरिए हम पूरी सच्चाई समझाने वाला हूं आपको। देखो यहाँ पे लिखा भी हूं मैं, जेई मेंस 2026 एक बिग क्लैरिफिकेशन, नो कैलकुलेटर इन जेई मेंस 2026। एनटीए का ऑफिशियल जो है एक तरह से नोटिफिकेशन भी आया है। तो उसमें सच्चाई क्या है मैं आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं। देखो ये नोटिफिकेशन आया था 2 नवंबर को, और ये क्या प्रॉब्लम क्या था और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया एनटीए ने। देखिए एनटीए की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन आया तो दिक्कत क्या थी पहले समझिए। पहले यहां पे तो ये नोटिफिकेशन आया, देखिए एनटीए ने क्या किया कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ना 2026 मेंस जनवरी और अप्रैल सेशन के लिए उन्होंने निकाला। उसमें क्या हुआ कि एक लाइन जो है ना यहां पर देखिए कि एक लाइन जो है ना यहां पर टाइप हो गया, ऑन स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें कैलकुलेटर आपको मिलेगा। ठीक है, ये वहां पे दे दिया है, उसमें मेंशन किया हुआ है। जो कि टाइपिंग में जो होते ना एरर आ गई थी, मतलब टाइपिंग का एरर था ये, जो कि ये नहीं देना था। एनटीए ने ध्यान दिया नहीं उसको। वो जैसे प्रिंट हुआ और जैसे अपलोड किया साइट पे, पूरे वहां से वीडियो बना बना के पूरे साइट जो है ना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि भाई इस बार जेई मेंस में जनवरी अप्रैल सेशन में कैलकुलेटर अलाउ है। लेकिन फिर से एनटीए ने 2 नवंबर की एक नोटिस जारी करता है और इस नोटिस में लिखता है कि ये जो गलती थी हमारे एंड से, मैं इसको वापस लेता हूं, इसको सुधार कर लिया जाए। ठीक है, और सुधार करके जो है फिर से एक नई बुलेटिन जो है ना अपडेट करके साइट पे अपलोड कर दिया, वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिए। इसमें यही सुधार किया है कि दिस फीचर फॉर्म पार्ट्स, यानी यहां हाउएवर दिस फीचर फॉर्म पार्ट ऑफ द जेनेरिक टेस्ट कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म एंड डज नॉट अप्लाई टू द जेई मेंस कंडक्टेड बाय द एनटीए एज द, है ना, as the use of calculator in any form is not permitted in this examination। वो लिख दिया है कि कोई तरह से मतलब जो है आपका कैलकुलेटर, किसी भी मोड का कैलकुलेटर या जो सो घड़ी हो, डिजिटल घड़ी हो, कैलकुलेटर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है ना आप अलाउ नहीं मतलब होगा। इसमें ये लिख भी दिया है इस चीज को, है ना। तो यहाँ पर मेंशन भी है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इस इंफॉर्मेशन दे करके एनटीए ने सबको बता दिया और ये भी बोल दिया है कि रिवाइज इंफॉर्मेशन जो है ना हमने जो है ना अपलोड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये भी बता भी दिया है कि ये हमारे तरफ से गलती हुई, जो कि टाइपो ग्राफिक एरर थी और ये इसके कारण हुआ है मिस्टेक्स। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस लिया और सही करके वहां पर अब वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो कोई किसी भी तरह का आपका कोई कैलकुलेटर का अलाउ नहीं है, ये बोल दिया साफ साफ यहाँ पे। इसी बात को जो है ना मैंने पूरी तरह से यहाँ पर लिखा भी है कि जेई मेंस 2026 अगर बात करें कैलकुलेटर कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में था तो ये दिमाग से हटा दीजिएगा, कोई कैलकुलेटर का अलाउ नहीं है। आप जैसे तैयारी कर रहे थे अपनी प्रिपरेशन को एकदम बनाए रखिए। एनटीए क्लैरिफिकेशन ऑन वर्चुअल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, एनटीए ने तोड़ दी अपनी चुप्पी, है ना। तो जेई मेंस का 2 सेक्शन जनवरी और अप्रैल का सेशन 2 होने वाला है। एप्लीकेशन 31 तारीख से जैसा कि आपका फॉर्म भरा रहा है, 27 तक मुझे लगता है लास्ट डेट है, आप देख लीजिएगा एक बार। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है ना एकदम जो अपडेटेड वाला है, ठीक है, और ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मेंशन हुआ था जिसमें, उसको अपडेटेड करके जो है वहां से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अपलोड कर चुका है एनटीए ने। लेकिन अब एनटीए ने ऑफिशियल नोटिस में दिया स्पष्टीकरण, यानी क्लैरिफिकेशन इनको पूरी तरह से दे दिया है। और यही था कि एनटीए ने कहा कि जेई मेंस में कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मेंशन इन द अपेंडिक्स 8 में जब जाएंगे उसमें बुलेटिन में, इज जेनेरिक सीवीटी फीचर्स डज नॉट अप्लाई फॉर द जेई मेंस, यूज ऑफ कैलकुलेटर इन एनी फॉर्म इज नॉट परमिटेड इन दिस एग्जामिनेशन, है ना। सपोर्टिंग पॉइंट है, ये फीचर सिर्फ सीबीटी प्लेटफॉर्म को डिफॉल्ट पार्ट था, जेई मेंस के लिए लागू नहीं है। इंफॉर्मेशन बुलेट को अपडेट और री अपलोड कर दिया गया है। और एनटीए ने इस गलती को कहा कि टाइपोग्राफिक एरर था, हमारे तरफ से जो है ना टाइपिंग में गलती हुई है, तो उस चीज को स्वीकारा है उसने। तो कोई नहीं, एनटीए के इस तरह से कई गलतियां हुआ भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि गलती हो जाती है कई बार। तो फाइनल एडवाइस यानी की इन्फॉर्मेशन फॉर द एस्पिरेंट अगर हम बात करें बच्चों,
तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द जेई मेंस 2026 एस्पायरेंट की अगर हम बात करें तो रिवाइज बुलेटिन जो है ना आपका जेई मेंस जो आपका jeimen.nta.nic.in पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी का सेशन और अप्रैल सेशन के लिए आप पूरा रेडी रहिए, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ना फॉर्म अभी लाइव है, आप फटाफट वहां भर दीजिए, ठीक है। और जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप जो है अपडेट अपने आप को अपडेट रखिए, एनटीए के साइट पे भरोसा रखिए। कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कोई भी आप नहीं ले जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। आप जैसे आप एनटीए के साइट पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, ये मैं अगर आप साइट को ओपन करूं तो यहाँ पर जेई मेंस में जाइए, ठीक है। जेई मेंस का साइट आप जब जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया था वर्चुअल कैलकुलेटर का, देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नवंबर का ये नोटिस है, क्लैरिफिकेशन ऑन यूज ऑफ वर्चुअल कैलकुलेटर इन जेई मेंस 2026। ये पूरी तरह से एक पेज का है, तो यही आपका आया था। तो बच्चों इस तरह से जो है ना दिमाग में जो बैठा होगा कि हम कैलकुलेटर ले आ सकते हैं, वो दिमाग से हटा दीजिए। और जेई मेंस के पेपर में जो है ना पूरी दिमाग आपका यूज होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि बहुत बेहतर होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।